तो आज की क्लास में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि एलसीएम की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होती है। एलसीएम की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होती है, आप पहले एलसीएम पढ़ चुके हैं और सीखा भी है, लेकिन जब हम आपसे ये कहते हैं, ये डेफिनेशन जब बोलते हैं, तो आपको ये लगता है कि हम पता नहीं क्या पढ़ रहे, तो समझ में नहीं आता। तो आज की क्लास में ये सीखेंगे बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट को, जो डेफिनेशन दी गई है एग्जाम्पल की मदद से इस डेफिनेशन को क्लियर करें कि दी गई संख्या, जैसे इसमें लिखा हुआ वो है छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। ये विभाजित वाला शब्द आपके लिए कठिन पड़ रहा है, हमने दो इसीलिए डेफिनेशन देखी इससे क्लियर हो जाए। डेफिनेशन मतलब परिभाषा, एक ये लिखी वो है छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं के पहाड़े में यानी टेबल में आती है। आप कुछ भी कह सकते हो, तो वह उन संख्याओं की एलसीएम या लासा होगी। यह नाम है, ये चीज भी क्लियर कर लो। हम चाहे लघुत्तम समावर्तक यानी लासा कहें या लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम कहें, ठीक है, ये इनके नाम है। एलसीएम बोले, ज्यादातर आपको जो भी पढ़ाने वाला होगा एलसीएम ही बोलेगा, लासा बहुत कम बोलेगा। प्योर हिंदी जिसके दिमाग में भरी वही लासा लासा बोल पाएगा, लेकिन आप उतना ना सीखें, ठीक। लासा समझिए गए क्या है, एलसीएम आपसे हम बार बार बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या बोला जा रहा है। एलसीएम को अभी आपको कम से कम 3 विधियों से निकालना आना ही चाहिए। एक है मल्टीपल मेथड जो कि आज बताने वाला हूं, दूसरा है डिवीजन मेथड जो कि फिर किसी क्लास में बताएंगे, और तीसरा है प्राइम फैक्टर मेथड जो कि फिर किसी क्लास में बताएंगे। आज की क्लास में केवल हम ये भी सीखेंगे मल्टीपल मेथड क्या होता है, अर्थात अगर आपको टेबल आती है छोटी छोटी संख्याओं के बताएंगे, आपको बहुत बड़ी संख्या नहीं, हम केवल क्या बताने वाले हैं, साफ लिखा हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जड़। किसी चीज को सीखना है तो उसकी सबसे पहले किस पे जाना पड़ता है, आप जड़ पे जाइए। जब जड़ पे जाकर के आप चीजों को समझ पाएंगे तभी आप ऊपर बढ़ेंगे। तो हम पहले उसकी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो भी कैसे सीखेंगे, मल्टीपल मेथड से सीख। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। अब आप करेंगे गुणज क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या मल्टीपल होते हैं, या हिंदी में इसको गुणज कहेंगे। गुणज भी बहुत कम आपसे बोला जाएगा, हम आपसे क्या बोलेंगे, मल्टीपल। ऐसा कोई नहीं है जिसे टेबल लर्न ना हो। मल्टीपल बहुत सरल भाषा में एक क्लास हमने पढ़ाई है, उस क्लास में जिसमें अपवर्तक और अपवर्त और अपवर्त, वो क्लास है आपकी अपवर्त और अपवर्त नाम से, आप उस क्लास को जाके देख सकते हैं। उसमें हमने मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं उनका बहुत ही डीपली मतलब डिफरेंशिएट करके हमने पढ़ाया है, क्या मल्टीपल होते हैं और क्या फैक्टर होते हैं। अभी हम आपको फिर भी बता देंगे मल्टीपल क्या होते हैं। तो सबसे पहले बताने वाले मल्टीपल क्या होते हैं, फिर डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। मल्टीपल से मतलब होता है बेटा, हम किसी भी नंबर की टेबल पढ़ते हैं। जैसे हमने कहा कि आप 6 के शुरू के 5 मल्टीपल बताओ। अगर हम आपसे ये कहें 6 के शुरू के 5 मल्टीपल बताओ, तो आप में से बहुत से बच्चे होंगे ये पता नहीं क्या पूछ लिया, हमने कभी पढ़ाई नहीं। लेकिन जब हम आपसे ये कहें 6 की टेबल सुनाओ, तो कोई बच्चा ऐसा नहीं जिससे 6 का पहाड़ा ना आता हो। तो आता है, तो बेटा वो जो 6 का पहाड़ा होता है वो उसके मल्टीपल ही तो होते हैं। जैसे 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, ये 6 के क्या थे, ये मल्टीपल हैं। क्लियर हो गया, चीजें आपकी जानी पहचानी, लेकिन जब नाम बदल दिए जाते हैं तो ये लगता है हमारी जानी पहचानी नहीं है। समझ में आ गया, ये यही इन्हीं को मल्टीपल कहेंगे या इन्हीं को हम गोलज कहेंगे, ठीक है। तो इन्हीं को मल्टीपल कहेंगे और इन्हीं को हम गोलज कहेंगे हिंदी में। किसी भी नंबर का पहाड़ा ही उसके मल्टीपल होते हैं। दूसरी बात, मल्टीपल की एक खासियत होती है, मल्टीपल अनगिनत होते हैं जिनकी टोटल गिनती कभी हम बता ही नहीं सकते। आप ये कहो नहीं 6 की तो टेबल 60 पे खत्म हो जाती है, नहीं, ये तो आपको इतना यहाँ तक याद कराते हैं कि 6 10 60 तक याद करके छोड़ दो, लेकिन वो कभी खत्म होती, किसी भी नंबर की टेबल कभी खत्म होती नहीं है। तो इसीलिए हमने कहा था 6 के शुरू के 5 मल्टीपल बताओ। तो 5 मल्टीपल का मतलब है 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 6, 5 जा, ये शुरू के 5 मल्टीपल हो गए 6 के। इसी मेथड का यूज करके हम सीखने वाले हैं मल्टीपल मेथड से एलसीएम फाइंड करना। अब देखिएगा हमने डेफिनेशन बेटा क्या लिखा हुआ है कि वह छोटी छोटी संख्या एलसीएम होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है या जो दी गई संख्याओं के पहाड़े में। कंफ्यूज आप क्यों हो रहे होंगे, दी गई संख्या हमारी कहाँ है, दी गई संख्या कहाँ है। जब वो दी गई संख्या अभी हम यहाँ लेकर के आएंगे, वैसे ही आप समझ जाओगे दी गई संख्याएं कौन सी होती हैं और वह छोटी छोटी संख्या होती कौन सी है। तुरंत आपकी डेफिनेशन 100% क्लियर होने वाली है। जैसे जैसे हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है
कि आप 4, 10 और 4, 8 और 10 का एलसीएम बताओ। तो बेटा यही तो होगा, ये दी गई संख्याएं, यहाँ लिखा हुआ दी गई संख्या, ये संख्याएं आपको दी जा रही हैं जिनका हमें एलसीएम फाइंड करना हो। जब एलसीएम फाइंड कर लेंगे वही छोटी से छोटी संख्या होगी। समझ रहे बात को? तो आपके सामने दी गई संख्याएं आ गई। डेफिनेशन में संख्याएं नहीं दी जा रही, वहां तो हमने लिख दिया है, किताब की परिभाषा है, ऐसे ही पढ़ाई जाती है। तो बहुत रटने की जरूरत नहीं, केवल कॉन्सेप्ट को सीखना है कि कुछ संख्याएं होंगी, वे संख्या उन संख्याओं के पहाड़े में आती तो बहुत सी संख्याएं होंगी, लेकिन उनमें सबसे छोटी कौन सी होगी वो हमें पता करनी है। तो फर्स्ट मेथड का प्रयोग करके, मल्टीपल मेथड का प्रयोग करके हम बताएंगे कि वो संख्या है कौन सी जो कि स्मॉलेस्ट भी होगी और इन सभी संख्याओं के पहाड़े में हमने 4 की टेबल लिखी बेटा, हमने मल्टीपल नाम लिखा है तो 4 के मल्टीपल ही तो लिखेंगे। 4 के मल्टीपल 4, 8, 44। अब जाकर टेबल हमारी 40 खत्म हो गई। अब आप इसमें 4 4 जोड़ते चले जाइएगा तो आपको मल्टीपल मिलते रहेंगे, नहीं मिलते रहेंगे। चलो हमने यहाँ तक लिख लिया, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। इन द सेम में हमने 8 के लिख दिए, ठीक है, ये हमने 8 के लिख दिए। इन द सेम में हम 10 के लिख देते हैं, ये हमने मल्टीपल लिख दिए। बहुत लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हमने खूब लिखे, ठीक, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी आप खूब लिखें जिससे आपकी जानकारी बढ़े, ठीक है। कुछ पूरे खत्म होने के बाद ही कुछ सोच सोच के लिखें, जैसे ये 10 पे खत्म हो गया, आप चाहो और लिख सकते हैं, लेकिन हमें अलग उतनी जरूरत नहीं है। इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ, ये अंडरलाइन कर सकते हैं। देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप पहले यहाँ से इतना उठाएंगे, कॉमन मल्टीपल लेंगे इसे, कौन से कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल कौन से होते हैं वो बात भी अभी आपकी समझ में आ गई। कॉमन मल्टीपल्स यानी कॉमन मल्टीपल्स का मतलब होता है सार्व गुणज, ओवेनेस्ट गुणज, यानी ऐसी चीज जो सबके पास हो। जैसे अभी ध्यान से देखो, सभी लाल स्वेटर पहने बैठे, तो ये कॉमन कहा जाता है, ठीक है, ये कॉमन कहा जाता है। ये कॉमन सी बात है, ठंड में सभी गर्म कपड़े पहनते। तो अब कॉमन से मतलब नंबर कौन सा है, ऐसे नंबर देखिएगा जो तीनों लाइनों में दिख रहे हैं। 4 की टेबल में भी आ रहे हो, 8 की टेबल में भी और 10 की टेबल में भी जो नंबर आ रहे हैं वो ही आप यहाँ लिखते जाइए, वही हमारे बोले जाएंगे कॉमन मल्टीपल्स। क्लियर? चलिए अब ध्यान से देखो, पहला नंबर कौन सा, 40। इससे पहले कोई नहीं, अरे बहुत दूर निकल गया। 40 यहाँ पर भी है, 40 यहाँ पर भी है और 40 यहाँ पर भी है। एक हो गया हमारा 40, 80 है। अच्छा 4 की टेबल में तो हमें बेटा 80 के दिख ही नहीं रहा, आएगा 80। अब क्यों 80 आएगा, इस बात पर जरा देख लीजिएगा और आप कैसे बता पा रहे। देखो 2 लाइनों में तो हमें दिख रहा है 80, यहाँ और यहाँ, और 4 के आगे अगर हम और लिखें अभी तो अब 62 आएगा, फिर 66 आएगा, फिर आएगा हमारा नहीं यहाँ पर नहीं 60 आएगा, फिर 64 आएगा, 68 आएगा, 72, 76 और 80, ये तो आएंगे। तो 80 इसमें आएगा, 80 आएगा, फिर बेटा 120 आएगा, फिर 160 आएगा। अब ये हमने कैसे लिख दिया वो आप समझ लीजिएगा। अगर हमें कोई एक सबसे पहले कॉमन मल्टीपल मिल रहा है और नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें तो यहाँ कुछ लिखने हैं थोड़े बहुत, एक से तो काम नहीं चलेगा। हमने मल्टीपल्स लिखा, यानी आपको 2-4 मल्टीपल कॉमन लिखने पड़ेंगे। तो हमने सबसे पहले हमें दिखाई कौन दे रहा था, 40 और दिखाई दे रहा। अब हमारा काम क्या होगा, यहाँ पर जो मल्टीपल बेटा आएंगे वो 40 की टेबल ही होगी, 4 की टेबल होगी। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 0 साथ में चलती रहेगी। हम ये नहीं करें आप 40 टेबल लिखो, आप 4 की लिखो। देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, ये लिखेंगे। बाद में यहाँ 0 थी, आप सबको एक एक 0 बांट दो, 40 टेबल लिखे। ये कॉन्सेप्ट होती है सीखने की। हमें 40 की टेबल याद नहीं, 40 टेबल कैसे करनी, 4 भी याद है, आप 40 लिख नहीं होता। देखो हमने 40 की टेबल लिख दी। तो ये बेटा ऐसे मल्टीपल आगे कॉमन मल्टीपल है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें क्या चाहिए, यानी जो हमने ये मल्टीपल निकाले उनमें एक ऐसा मल्टीपल की सबसे छोटा है, सबसे छोटा, यही हमारा एलसीएम हो गया। हम यहाँ लिखेंगे
40। इसीलिए हमने कहा था अब आप डेफिनेशन को इससे रिलेट करो। ये जो डेफिनेशन हमने दो लिखवाई है या एक जैसी दोनों है, उनको आप इन नंबर से और इस नंबर से रिलेट करिएगा, संबंध बनाइएगा। क्या था हमने यहाँ लिखा, वह छोटी से छोटी संख्या, ये लिखी हुई है, ये वो छोटी से छोटी संख्या है, इससे बड़ी तो बेटा हमारे पास अनगिनत नंबर है, अनगिनत नंबर है जिनको हम कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन छोटा एक मतलब छोटे से छोटा एक ही नंबर, इससे छोटा हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 4 की टेबल में भी आए, 8 की टेबल में भी आए और 10 की टेबल में भी आए। हमारे हिसाब से तो आज 40 ही निकला। अब आपके हिसाब से अगर कोई होता बता दो। नंबर तो होंगे, लेकिन कोई कहे नहीं हम तो बता देंगे माइनस की तरफ होगा। ले, हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। यहाँ जो भी संख्या की बात की जा रही है वो पॉजिटिव धनात्मक संख्याओं की बात की जा रही है, ऋणात्मक की नहीं, यानी प्राकृतिक संख्याओं की बात की जा रही है। हम यहाँ पर चाहते थे ये लिख सकते थे, वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाती है, या वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या जो दी गई संख्याओं के पहाड़े में आती है। यहाँ प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही, ना कि आप उधर चले जाओ जीरो से माइनस की तरफ, तो आपकी बहुत सी हो जाएंगी, इससे भी छोटी हजारों संख्या हो जाएंगी। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कहाँ से कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 इधर से बात कर रहे हैं, उधर बात नहीं कर रहे हैं, -1 -2 -3 की तरफ। ठीक है। हाँ, अगर कोई आपसे ये कहे नहीं हम तो कह देंगे तो आप नहीं, हम केवल की बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की, जो हमने आपको पहले ही पढ़ा दिए। आ गया समझ में। वही छोटी छोटी संख्या 40 है, जो दी गई संख्या है 4 8 और 10, ये संख्याएं आपको दी जाएंगी बार बार, ये संख्याएं आपको बार बार दी जाएंगी, जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो दी गई संख्या से मतलब ये हो गया, और छोटी छोटी संख्या हमारी 40 हो गई। आपको क्लियर हुआ ये? एक एग्जाम्पल और बताएं छोटा सा। देखिए हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन हमने और लिखा है, आपको केवल ये समझाने के लिए। ठीक, एग्जाम्पल लेकर जो हम आपको समझा रहे तो आपकी समझ में आ रहा होगा। हम ये कह रहे हैं 5 6 और 12 का एलसीएम बताइएगा मल्टीपल मेथड से। और ये जो मल्टीपल मेथड बेटा है वो ऐसे छोटे छोटे नंबरों के लिए ही है, सीखने के लिए कि आप पहले यहाँ से सीखना शुरू करो, फिर डिवीजन मेथड क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, वो भी आप सीख पाएंगे। लेकिन पहले आप जड़ पकड़िए। जड़ पकड़ने मतलब पहले ये सीखिए एलसीएम आखिर होता क्या। ठीक, एलसीएम आखिर होता क्या है, निकालने के तो तरीके आप ये तीनों तरीके छोड़ दीजिए, मौखिक निकाल लेंगे। जब आपको अच्छे से आ जाएगा आप इन सबको हटाइए और ऐसे ऐसे तरीके आप मौखिक निकाल करके एलसीएम को बता देंगे। लेकिन वो तभी बता पाएंगे जब बेटा ये तीनों तरीके आपको, ठीक है, चीज पहले आती हो, किताब में क्या लिखी है वो आती हो, तब तो हम उसको अपने सेकंड थॉट से भी बता देंगे, या थॉट प्रोसेस से बता देंगे, या मौखिक बता देंगे। ठीक है, तो 5 की टेबल लिखे। ठीक, ये हमने 5 के मल्टीपल लिख दिए। ठीक, आप ज्यादा से ज्यादा लिखें, ज्यादा से ज्यादा लिखें, यानी आपके पास जितनी जगह हो पूरी भाषा और अच्छी समझ में आए। अब आप 6 की टेबल लिखिए, अब आप लिखिएगा 12 की टेबल। तो अब मल्टीपल तो क्लियर हो गया होगा, मल्टीपल क्या होते हैं, किसी भी नंबर की टेबल जो आप लिखते हैं वो मल्टीपल ही होती है। तो ये बेटा हमने मल्टीपल लिख दिए, 5 6 और 12 के मल्टीपल लिख लिए। कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा आप लिखें। अब हमको क्या चाहिए बेटा, कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल मीन्स ऐसे नंबर जो हमारे तीनों संख्याओं की टेबल में। तो पहला नंबर क्या है, 60 कोई है नहीं, 60 चलो 60 है। 60 और दूसरा हमें कोई मिल ही नहीं रहा, लेकिन हम आपसे ये कह रहे नहीं, यहाँ पर कम से कम 3-4 कॉमन मल्टीपल लिखो। तो समझे, अगर बाय द वे यहाँ से नंबर हमें नहीं भी मिल रही है तो आप इस नंबर की टेबल लिखना शुरू कर दें। 6 की टेबल, 6 की 6 बन जा 6 6 2 जा 12, 0 लगा 80, 0 लगा 6 4 जा 20, 0 लगा 6 5 जा 30 और 0 लगा। ये मल्टीपल लिख गए। लेकिन अब इनमें से हमें सबसे कौन सा मल्टीपल चाहिए, सबसे छोटा मल्टीपल। तो यहाँ लिखिएगा कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
ये हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया, यानी यही एलसीएम आ गया। 5, 6 और 12 का ये नंबर 60 एलसीएम है। क्यों? ये वो छोटे से छोटा नंबर है, लीस्ट नंबर है, जो 5 की टेबल में भी आ रहा है, 6 की टेबल में भी आ रहा है, 12 की टेबल में भी आ रहा है। वैसे 30 एक नंबर है हमारा, देखो 30 यहाँ पर था, जो 5 की टेबल में भी आ रहा था, 6 की टेबल में भी आ रहा था, लेकिन वो क्या 12 की टेबल में आ रहा था? नहीं। तो ऐसा नहीं, आप ये देख लीजिए, तो दोनों टेबल में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, चलो क्या दिक्कत नहीं है, हम तब भी 30 ले लें। नहीं, वो नंबर हमें तीनों लाइनों में दिखना चाहिए। अब यहाँ पर 3 नंबर से पूछा जाए, चाहे 4 का पूछा जाए, चाहे आपको कितने नंबर दे दिए जाए, इस प्रकार से लिख करके भी हम आप इनके एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात एक और है, कुछ नंबर कभी कभी आपको ऐसे दे दिए जाते हैं, उनमें सबसे बड़ा नंबर भी एलसीएम हो सकता। ये क्लियर हो गया आपका? एक बार फिर समझ लीजिएगा कि वो छोटी छोटी संख्या 60 है, जो दी गई संख्या है 5, 6 और 12 की टेबल में आती है। कि जब एसीएफ आप पढ़ेंगे तो तुरंत इसका रिवर्स होगा, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सीखिएगा कि दी गई संख्याओं के पहाड़े में 60 आ रहे हैं, ना कि 60 के पहाड़े में ये नंबर आ रहे हो। क्यों आपको बताया जा रहा है? क्योंकि जब एससीएफ है वो तुरंत रिवर्स हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ हमने छोटे छोटा कहा है, तो जब आप एससीएफ पढ़ेंगे वहां बड़े से बड़ा कहेंगे, वहां क्या हो जाएगा? वहां ये हो जाएगा इस संख्या के पहाड़े में ये संख्याएं आएंगी, इसलिए आपको हम ये इतना डीपली बता रहे हैं कि फिर आप मिक्स ना कर लोगे एससीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। एससीएफ तुरंत उल्टा हो जाएगा। अभी देखो 4, 6 और 5, 6 और 12 के पहाड़े में 60 आ रहे हैं, एससीएफ पढ़ेंगे तो 60 के पहाड़े में ये नंबर आएंगे। क्लियर हुआ? इसलिए हमने इसमें एससीएफ की कोई बात नहीं की। अब एक छोटी सी कॉन्सेप्ट और है, वो और सीख लीजिएगा, उसके बाद आप दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या भी एलसीएम हो सकती है, जरूरी नहीं। जैसे एक कॉन्सेप्ट ये भी है, ध्यान में आपके रहनी चाहिए, कभी कभी ऐसे पूछ लिए जाते सवाल आपसे कि दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या भी एलसीएम हो सकती है, तो हमें ये कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। पहले हम इसी कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे कि ऐसा तो नहीं इन्हीं नंबरों में कोई एलसीएम भी लिखा हो, हम दुनियादारी में घूमते रहे। जैसे हमने लिखा 2 है, 4 है, 8 है, ठीक, 16 है, ये नंबर लिखे आपसे, हमने इनका एलसीएम बताओ। ये क्यों पूछ रहे हैं आपसे? हमें नहीं, आपसे कोई पूछ सकता है, एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए पूछा जा रहा है कि क्या आपको एलसीएम की कॉन्सेप्ट आती भी है कि हम आपसे एलसीएम करवाने गए, या एलसीएम की बात छेड़ दें। जब आपको एलसीएम की कॉन्सेप्ट ही नहीं आती होगी तो एलसीएम की बात करके क्या फायदा? तो हमने क्या कहा कि जो संख्याएं आपको दी जाए, कभी कभी उनमें सबसे बड़ा नंबर भी एलसीएम हो सकती है। हमने सकती है, देखिए ये नहीं हमेशा होगा, ये कोई जरूरी नहीं, हो सकती है कभी कभी आपका ऐसा चांस आ सकता है कि आपको कोई, ठीक, कभी कभी आपको कोई नंबर नहीं पढ़ना पड़े, कोई हमें कोई मेथड नहीं लगा, हमने बता दिया। जैसे देखो 2 के पहाड़े 4 आ रहे, तो एलसीएम निकालने में 2 की कोई जरूरत नहीं। 4 के पहाड़े 8 आ रहे, तो एलसीएम निकालने में 4 की कोई जरूरत नहीं। 4 के पहाड़े 16 आ रहे, तो एलसीएम निकालने की 8 की भी कोई जरूरत नहीं, तो ये 16 ही हमारा एलसीएम हो गया। अब तुम जाकर फिर एलसीएम क्या होगा? 16 ही हो गया बस। देखो ना, इन सभी संख्याओं के पहाड़े में बेटा 16 आ रहे कि नहीं आ रहे, जरा पढ़ लो। 2 8 या 16, 4 4 या 16, 8 2 या 16 और 16 बन गया। डेफिनेशन की कंडीशन, की डेफिनेशन इसका पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है? कि वो है छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं के पहाड़े में आ रही है, 16 ही है। क्या मालूम नहीं होना चाहिए? हमें ये भी मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे पास और भी बहुत से नंबर है। मान लीजिएगा हमारे पास 12 है, 24 है, 48 है, 96 है, और कितना, चलो 96 तक ही रोको, आगे नहीं लिख सकते, ज्यादा मत लीजिएगा। अब देखो ये नंबर है, और कभी कभी क्या होता है एलसीएम निकालने में, जैसे मान लो यहाँ ये जो हम बता रहे हैं वो डेफिनेशन नहीं है, ठीक, हम जो बता रहे हैं वो डेफिनेशन नहीं है। मान लो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, एक चीज साथ ही साथ और बता दें, अपने यहाँ 60 लिख दिया जो, अब जो बता रहे वो चीज नहीं। 12 के पहाड़े में 24 आते हैं, तो एलसीएम निकालने में 12 की कोई भूमिका नहीं। 24 पहाड़े 48 आते हैं, एलसीएम निकालने में 24 की कोई भूमिका नहीं। अब आप केवल 48 और 60 का एलसीएम निकाल लो, हमारा हल्का हो गया।
क्वेश्चन हल्का हो गया नहीं हो गया? अभी हम सबकी टेबल लिखते या सबके फैक्टर करते नहीं करते? हम सब क्यों पढ़े? केवल 2 नंबर बचे हमारे पास, ठीक है। लेकिन हम यहाँ लिखे थे 96। अब आप देखिएगा 12 पाड़े में 24 आ रहे, तो 12 की कोई भूमिका नहीं, 24 पाड़े में 48 आ रहे, तो 24 की कोई भूमिका नहीं, और 24 48 पाड़े में देखो 96 आ रहे नहीं आ रहे? तो एलसीएम निकालने में 48 कोई भूमिका नहीं, तो सबसे छोटा नंबर हमारा क्या हो गया? ये नंबर का 96 ही एलसीएम क्लियर हो गया। दो चीजें बता दी मैंने आपको कि सभी जरूरी नहीं हमेशा सभी नंबरों का एलसीएम निकालना पड़े, कभी कभी कुछ नंबर छोड़ दो, ठीक है। या इस प्रकार से अगर हो तो सबसे बड़ा नंबर भी एलसीएम हो सकता है। तो इस क्लास में आपको बिल्कुल ही एलसीएम की क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होती है वो बताई है। आशा करता हूँ आपने समझी होगी। इस क्लास में